हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे देश के कई मुद्दे हैं उसमें हम लोग बात करें, लेकिन फिलहाल जो वर्तमान में अभी जो मुद्दे चल रहा है वो है देश में पेट्रोल और इथेनॉल को मिक्स को लेकर के। काफ़ी मीडिया में भी आपने देखा होगा, काफ़ी शोर शराबा चल रहा है। नितिन गडकरी जी जो कि सड़क मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान देते हुए कहा है कि बिहार के एक यूट्यूबर उन्होंने फर्जी अफवाहें फैलाई। तो दोस्तों, बात किया जा रहा है बिहार के मनीष कश्यप यूट्यूबर, जो एक समय में बीजेपी में भी उन्होंने सदस्यता के रूप में काम किया और काफ़ी प्रचार भी किया था। लेकिन एक मनीष कश्यप है जो कि अच्छी चीज़ें और सही चीज़ें दिखाने के लिए जाने जाते हैं। कई बार उनके जीवन में उतार और चढ़ाव देखने को मिला है, तो इससे वो घबराते नहीं हैं। उन्हें आपने देखा होगा उनको कि वो जब भी आवाज़ उठाते हैं तो सही और सच्चे आवाज़ उठाते हैं। ये लगातार भरोसा जीतते आ रहे हैं जनता का, खास करके बिहार वासियों का। अभी उन्होंने जो पेट्रोल का मैटर खत्म ही नहीं हुआ और इधर प्रशांत किशोर जी बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी वो मेहनत कर रहे हैं। बाकी तो हम लोग बात करेंगे इथेनॉल जो मिक्सिंग है उसको लेकर के। जब मनीष कश्यप यूट्यूबर कहे जाते हैं जो एक सच्चे देशवासी के रूप में काम करते हैं, सच को दिखाते हैं। उन्होंने जब अपना गाड़ी नया लिया था टोयोटा का, उनका गाड़ी खराब हो जाता है, वो भी तेल के कारण। तो जाकर के जब कंपनी में देते हैं, जो वारंटी रहते हुए उनका जब खराब हो जाता है काफ़ी कम समयों में, उनका कहना है कि मात्र कुछ ही किलोमीटर चला और मेरा गाड़ी खराब हो गया। इसका कारण ईंधन बताया जा रहा है। तो जब वहाँ पर गए, उन्होंने बताया, जब टोयोटा कंपनी के जो कर्मचारी, उन्होंने कहा कि आपका ईंधन की वजह से हुआ है। लेकिन जब उनका वीडियो वायरल होता है मनीष कश्यप अपने गाड़ी के खराब को लेकर के, और जो ईंधन के मामले बात सामने, उसके बाद उन्होंने रखा और बताया कि अगर ईंधन की वजह से गाड़ी खराब हो रही है तो ईंधन तो सरकार देती है, ईंधन पेट्रोल पंप देता है, सरकार के माध्यम से पेट्रोल पंप चल रहा हो, कहीं तो मिलता नहीं है। इस बात को लेकर के इतना बखेड़ा खड़ा हो चुका है कि मनीष कश्यप के ऊपर FIR भी दर्ज हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों? देखिए, कुछ ऐसी बात है कि जब भी जो भी सरकारें होती है, अगर उनकी बदनामियाँ होती है, तो जो भी प्राइवेट कंपनियाँ होता है उस पर कहीं ना कहीं जोर दिया जाता है कि आप इस मैटर को दबाइए या ख़त्म कीजिए। ऐसा बातें आता है। किसी भी मैटर आपने देखा होगा, जिसका सरकार होता है, उसका सत्ता होता है, वो अपना दबा बना कर रखते हैं। ऐसे इस प्रकरण में देखने को मिल रहा है। ऐसा हमारा नहीं कहना, ऐसा जनता का कहना है। कमेंट में आप देख सकते हैं जनता क्या कहती है इस बारे में। और नितिन गडकरी जी लगातार 20% इथेनॉल मिलाने की बात कर रहे हैं, और काफ़ी दिन पहले से भी कर रहे हैं कि इथेनॉल हम ला रहे हैं, जो कि इंडिया वासियों को काफ़ी मददगार साबित होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और भी लोगों का कहना है, यही मनीष कश्यप का भी कहना है कि सिर्फ नितिन गडकरी जी अपने बेटे को सेट करने के कारण पूरा देश को डुबोने में लगे हैं। ऐसे ही देखा जाता है कि T20 में जो गृह मंत्री के बेटे हैं वो सेट हैं, तो ऐसे जो नेताओं के बेटे अगर सेट होते रहेंगे तो देश का क्या हाल होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं? और कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि सीधे प्रसारण के दौरान मीडिया में नितिन गडकरी जी ये भी बात रखते हैं कि FIR होगा, और FIR हो भी जाता है। तो क्या और कहाँ तक सही है? इस सत्ता का हनक क्या होता है, सत्ता का दबदबा क्या होता है? अगर आम जनता ऐसे ही मरते रहे तो क्या होगा? ये बातें सिर्फ मनीष कश्यप पे नहीं बातें सेट होता है, क्योंकि पूरा देश के पास गाड़ियाँ हैं, बाइक है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर सारी गाड़ियाँ हैं सारे लोगों के पास। कई बिजनेसमैन हैं जो ट्रक बस चला रहे हैं, तो कैसे चलेगा मेरा देश? अब मान लीजिए कि एक मिनट, एक सेकंड में करोड़ों रुपया डील हो रहा है। आप जहाँ तेल ले रहे हैं, पूरा देश में तेल लिया जा रहा है। कोई 1 लीटर ले रहा है तो कोई 50 लीटर ले रहा है तो कोई 10 लीटर ले रहा है। आप सोच सकते हैं कि लीटर पे दाम है जो कि बढ़ता जा रहा है। अगर इथेनॉल आने से फ़ायदा होता, देश आत्मनिर्भर होता, तो क्यों नहीं जो तेल का प्राइस घटा? आप कहते हैं कि दूसरे देश से निर्भरता हट जाता। ठीक है, मानते हैं कि दूसरे देश से निर्भरता हट जाता, लेकिन गरीबी और ही बढ़ता जाएगा, हमारे देश की जितना भी गाड़ियां हैं खराब होते जाएगा, तो क्या हाल होगा? आप कंपनी से वैसा क्यों नहीं मॉडल तैयार करवाते हैं कि जो इथेनॉल को सह सके, उस तरह से कि उस ईंधन से चल सके? अगर नहीं हो पाता तो फिर जबरन क्यों करना है? ये भी सवाल उठता है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों मीडिया में ये भी सवाल उठा था कि नितिन गडकरी जी के बेटे हैं जो कि इथेनॉल कंपनी चला रहे हैं, और उससे कंपनी जो भी इथेनॉल पैदा करती है उसी को नितिन गडकरी जी पेट्रोल में मिक्स करके अपने बेटे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। काफ़ी देखा गया, जब से चुनाव जीते हैं या जब से मंत्री बने हैं, काफ़ी अर्थव्यवस्था सिर्फ उनका काफ़ी उच्च स्तर पर चला गया है। तो विवाद ऐसे ही बनते रहता है, लेकिन इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हाँ, जो भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो उसका हम जवाब दें, सही सोल्यूशन देश के साथ रखें, क्योंकि जनता उसका है, जनता ही चुनकर भेजता है। कहा जाता है कि स्वतंत्रता में जनता ही मालिक होता है, लेकिन नहीं, ऐसा सिर्फ हमारे संविधान में लिखा है, लेकिन इसको लागू नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जहां भी देखो प्रशासन दबदबा बना के रखती है। ऐसा कहना
तो सही नहीं होगा, लेकिन कहना पड़ता है समस्या को देखते हुए। अगर इतना ही गलत नहीं रहता तो इतना आवाज़ क्यों उठा रहे हैं लोग? अगर गलत नहीं है तो आप क्यों नहीं सफाई दे रहे हैं? आप सबूत दीजिए कि हाँ नहीं, अगर होता है, प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसको ठीक करूँगा। इस ठीक करने के बजाय आप उसको ठीक कर दे रहे हैं, FIR कर दे रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? आम जनता किसको सुनाएगा? कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा? कौन सुनेगा? आम जनता की प्रॉब्लम कौन सुनेगा? अगर कंपनी के पास जाए तो कंपनी का ईंधन के कारण खराब हुआ तो ईंधन कौन दे रहा है? ये सारी बातें, अगर आप पेट्रोलियम मंत्री हैं, आप सड़क मंत्री हैं, आप परिवहन मंत्री हैं, तो आपको जवाबदेही बनता है कि आप जवाब दें। लेकिन नहीं, इस पर चुप हो जाती है सरकार। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मसले पे? क्या आपका राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी संख्या बढ़े और हमारा YouTube फैमिली बड़ा हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद दोस्तों।